हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखती है। ये शब्द भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हैं, जब संसद में विपक्ष के शोरगुल के बीच उनकी आवाज दब गई थी। आज ये आवाज, ये शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। बीती रात मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन रात 9:51 पर डॉक्टर साहब ने अपनी अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से आधिकारिक बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश शोक में डूब गया। हर कोई मनमोहन सिंह के पुराने फोटो वीडियोस डालने लगा और उनके अलग अलग बयानों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने लगा। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी दिग्गज नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है। कब और कहां हुआ था मनमोहन सिंह का जन्म? 26 सितंबर 1932 में अविभाजित भारत के पंजाब के गांव में हुआ था मनमोहन सिंह का जन्म। मनमोहन सिंह जब बहुत छोटे थे तब ही उनकी मां का निधन हो गया था। उनके दादा ने उन्हें पाला। बाद में दंगों में उनके दादा की हत्या हो गई। इस घटना के छाप मनमोहन सिंह पर बेहद गहरी पड़ी और बंटवारे के समय वे भारत आ गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह की वो इच्छा जो अब कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मनमोहन सिंह की ये इच्छा रह गई अधूरी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव शुक्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाकर अपना पुश्तैनी गांव देखना चाहते थे। मनमोहन सिंह आजादी के बाद पाकिस्तान तो गए, लेकिन वह अपनी इच्छा को कभी पूरी नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह के नाम पर रखा था स्कूल का नाम। आज के पाकिस्तान में पैदा हुए मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परवेज मुशर्रफ को गांव में विकास के कार्य कराए जाने को लेकर एक पत्र लिखा था। इसके बाद गांव में जमकर विकास कार्य हुआ। उसी दौरान अगस्त 2004 पाकिस्तान सरकार ने गांव के उस स्कूल का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया था, जहाँ उन्होंने कक्षा 4 तक पढ़ाई की थी। अब उस स्कूल का नाम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल रखा है। इतना ही नहीं, गांव को आदर्श गांव भी घोषित किया गया था। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान सरकार के इस कदम की सराहना भी की थी। भारत ने बीती रात मनमोहन सिंह के रूप में एक अनमोल रत्न खोया है, जिसकी भरपाई करना तो मुश्किल होगा, लेकिन उनके दिखाए गए रास्ते पर अगर हम चल सके तो सही मायने में ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गुरुवार शाम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था। 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गांव में गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर जन्मे मनमोहन सिंह को उनके काम, खासकर आर्थिक क्षेत्र में काम के लिए दुनिया भर में सम्मान दिया जाता है। उन्होंने 2004 से 2014 तक देश की बागडोर संभाली। सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए वो पंजाब से निकलकर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की ऑनर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद सिंह ने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी फिल की डिग्री हासिल की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाकर अपना करियर शुरू किया। उन्होंने UNCTAD सचिवालय में भी कुछ समय के लिए काम किया और बाद में 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव बने। 1971 में सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उनके करियर का अहम मोड़ 1951 में नरसिंह राव सरकार में आया, जब उन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया गया। आर्थिक सुधारों की लंबी नीतियों की शुरुआत करने में उनकी भूमिका को दुनिया में माना जाता है। जुलाई 1991 के अपने प्रसिद्ध बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय ऐसा ही विचार है। 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, इसके बाद मनमोहन सिंह को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 2009 में दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली।
इस दौर में अभूतपूर्व विकास और समृद्धि की कहानी देखने को मिली। ऐसा माना जाता है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश का सबसे ज्यादा विकास हुआ। उनका राजनीतिक जीवन 1991 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शुरू हुआ, जहां वे 1998 से 2004 के बीच विपक्ष के नेता थे। उन्होंने इस साल 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी खत्म की। इसके बाद पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार संसद के ऊपरी सदन में पहुंची। प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंतिम समय में मनमोहन सिंह सरकार के रिकॉर्ड और विवादास्पद मुद्दों पर कांग्रेस के रुख का बचाव करते दिखे और उन्होंने कहा कि वे कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हैं। उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि इतिहास समकालीन मीडिया की तुलना में मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। कई लोगों का मानना है कि वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न केवल भारत को आगे बढ़ाने वाली उनकी उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। एम्स ने जानकारी दी कि रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली एम्स में कांग्रेस के तमाम नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि देश अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरों को साझा किया। उन्होंने उनके साथ बिताए पलों को भी याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि जब वह प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मनमोहन सिंह और मैं नियमित रूप से बातचीत करते थे। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिली। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक दूरदर्शी राजनेता और भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान लगातार वंचितों के कल्याण के लिए आवाज उठाई। उनके नेतृत्व ने पार्टी लाइन से परे प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। मनमोहन सिंह की विरासत राष्ट्र निर्माण में पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दिल्ली कांग्रेस ने एक्स पर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। पार्टी की इकाई ने लिखा कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति